हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। सेकंड है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। थर्ड है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और फोर्थ है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी ऑप्शन है केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन है केवल सेकंड और फोर्थ, और डी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन इसका राइट है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी कि जो फर्स्ट है, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है ये, और जो थर्ड है इसका कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये राइट है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है शस्य सघनता, बी है फसल चक्र की तीव्रता, सी है फसल उत्पादकता, और डी है शस्य विविधता। तो बताइए इसमें क्या आंसर राइट है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि शस्य सघनता। इसके बाद नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है। तो बताना है कि जो काली क्रांति है वो किससे संबंधित है, किसे कहा गया था काली क्रांति। तो ए है मत्स्य उत्पादन, बी है कोयला उत्पादन, सी है कच्चा तेल उत्पादन, और डी है सरसों उत्पादन, और इसके बाद ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, कच्चा तेल उत्पादन। यानी कि जो काली क्रांति थी वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। जो काली क्रांति है कच्चा तेल उत्पादन को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2015 और 2016 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, और डी बिहार। तो बताना है 2015 और 2016 में भारत में, मतलब भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट जिसने गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक किया, वो कौन सा है। तो बताएं कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 2015 और 16 में भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाल बंट रोग है। तो ये बताना है कनाल बंट रोग है वो किसका रोग है, मतलब क्या है ये। तो इसमें ए है जो फसल का, बी है गेहूं फसल का, सी है बाजरा फसल का, और डी है ज्वार फसल का। तो इसमें बताना है जो कनाल बंट रोग है ये किस फसल को होता है। तो बताइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी गेहूं फसल का। जो कनाल बंट रोग है वो गेहूं फसल को होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है कृषि उत्पाद 2015 का दिया हुआ है डाटा, और उसमें राज्य दिए हुए ए है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें दिया हुआ है कर्नाटक। बी है आलू का सबसे बड़ा उत्पादक, इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश। और सी है इसमें कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, उसमें दिया हुआ है गुजरात। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक डी ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो इसमें बताना है 2015 के डाटा के अनुसार इनमें से कौन सा एक जोड़ा ठीक नहीं है, एक गलत है, इनमें से वो बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें मध्य प्रदेश नहीं था 2015 में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में सन्निहित है। तो इसमें बताना है ए है जैविक खेतों एवं बागवानी पर जोर, बी है बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाओ।
इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। डी ऑप्शन है खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो इनमें से बताना है कौन सा हरित क्रांति में सन्निहित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो जो गोल्डन राइस है वो किसका स्रोत है। ए विटामिन ए का, बी विटामिन बी का, सी है विटामिन के का, या डी है विटामिन सी का। तो बताइए गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि विटामिन ए का गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। ए है 15, बी है 17, सी है 19, या डी 20। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, यानी कि 20। भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स जो है उसकी कुल संख्या 20 है। भारत में उसकी संख्या 20 है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं विशेषतः दुधारू गो जो दूध देने वाली गाय के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। ए है एजोला, बी है राइजोबियम, सी है एजोस्पाइरिलियम, और डी है एजोटोकोबैक्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एजोला है, यानी कि दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के लिए एजोला जैव उर्वरक प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी हॉर्टिकल्चर संस्थान स्थित है। तो वो कहाँ है केंद्रीय शुष्क बागवानी। ए उदयपुर में, बी जोधपुर में, सी श्रीगंगानगर में, या डी बीकानेर में। तो बताइए कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो है वो बीकानेर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था। ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी ओडिशा, या डी सिक्किम। तो बताएं जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा घोषित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि सिक्किम। जो सिक्किम है वो जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ए करनाल में, बी हिसार में, सी आनंद में, डी जयपुर में। तो बताएं कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि करनाल। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नीचे दो सूची दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्षेत्र दिया हुआ है और सेकंड में स्थानांतरित खेती दी हुई है। तो इसमें दिया हुआ है सूची फर्स्ट में दिया हुआ है ए पश्चिमी घाट, बी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सी उत्तर पूर्वी भारत, और डी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। उसके सामने दिया हुआ है सूची सेकंड में फर्स्ट है डाइया, डी है वाल्त्रे, 3 है झूम, और 4th है कुमारी। और इसके नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन। तो बताए 4 ऑप्शन देखकर इसके जो राइट आंसर है वो बताए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि जो ए है पश्चिमी घाट उसका 4th है। जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है उसकी स्थानांतरित कृषि है 4th कुमारी। और जो बी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान उसका आएगा 2nd, यानी कि वाल्तरे। और सी है उत्तर पूर्वी भारत उसका आएगा 3rd झूम। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है उसका आएगा 1st ढाइया। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी जो है वो अकेले पैदा करता है। यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा स्टेट है जो 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि कर्नाटक। यानी कि भारत में जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है, 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, वो है कर्नाटक। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसमें फर्स्ट दिखाया हुआ है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। सेकंड है, निजी क्षेत्र की बीज यानी कि प्राइवेट क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। थर्ड है, निम्न मूल्यों एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। तो इसमें बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट है फर्स्ट और सेकंड, बी है केवल थर्ड, और सी है सेकंड और थर्ड, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है बीज भारत की जो खाद्य पोषण सुरक्षा के उसमें विभिन्न फसलों की जो बीज प्रतिस्थापन दरों को मतलब फ्यूचर में बढ़ाने के लिए खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल थर्ड, बी ऑप्शन केवल थर्ड इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, मिश्रित खेती, इसमें ए है नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, बी है 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, सी है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, और जो डी है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है। तो इसका आंसर क्या है बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण दिया हुआ है आर, इसमें सामाजिक के पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो फर्स्ट है ए ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। तो इसमें बताना हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है। ए है डॉक्टर स्वामीनाथन का, बी है डॉक्टर कुमारियन का, सी है सी सुब्रमण्यम का, और डी है डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो बताइए इसमें किसका हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर स्वामीनाथन का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है फसल पौधारोपण, और जो सूची सेकंड है उसमें दिया हुआ है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो सूची फर्स्ट में फसल पौधारोपण में ए है जूट, बी है चाय, सी है गन्ना, डी है रबर। और जो सूची सेकंड है उसमें दिया हुआ है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, फर्स्ट है केरल, सेकंड है उत्तर प्रदेश, और थर्ड है असम, और फोर्थ जो है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें बताए कूट का प्रयोग, ये इसमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, तो इसको देखकर आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि जो ए में दिया हुआ है जूट, उसका आएगा फोर्थ पश्चिम बंगाल, बी है चाय, उसका आएगा थर्ड ऑप्शन असम, सी है जो गन्ना, उसका आएगा सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और जो डी है रबर, उसका आएगा फर्स्ट केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो एक जोड़ा है वो सही नहीं है, वो कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ है नत्रजन स्थितीकरण कारक, और उसके सामने दिया हुआ है
फसल। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है नील हरित शैवाल, उसके सामने है धान। बी है राइजीबियम लेग्यूमिनिसारम, उसके सामने है मटर। और जो सी है एजोटोबैक्टर, उसके सामने गेहूँ। और डी है एजोला उसके सामने मक्का। तो इसमें से बताना है कौन सा ये है सही जोड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि अजोला। अजोला के साथ जो मक्का का जोड़ा दिया हुआ है ये गलत है, यानी कि इसका जो गलत है वो डी ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें बताना है माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा एक नाम है फसल की प्रजाति का, तो बताना वो किस फसल की है। ए धान, बी गेहूँ, सी सूर्यमुखी या डी सरसों। तो इसमें बताए माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि धान। माही सुगंधा धान फसल की प्रजाति है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज 3077 एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है। राज 3077, ए मक्का की, बी जवार की, सी धान की या डी गेहूं की। तो इसमें ये बताना है जो राज 3077 है ये किसकी प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि गेहूं की। राज 3077 गेहूं की प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर यानी कि क्रॉस है। ए है जो ए राई, बी है गेहूं ए जई, सी है गेहूं ए जो और डी है गेहूं ए राई। तो बताना है ट्रिटिकेल इनमें से किन दो के बीच का क्रॉस है। तो बताए, आंसर बताए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं एवं राई, यानी कि इसका जो राइट आंसर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कपास, सेकंड है मूंगफली, थर्ड है धान और फोर्थ है गेहूं। तो इनमें से बताना है कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी है केवल सेकंड और थर्ड, और सी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और डी है सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इनमें से बताइए कौन सी खरीफ की फसलें हैं, इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कपास, सेकंड मूंगफली और थर्ड धान, ये तीनों जो है खरीफ की फसल है। और जो फोर्थ इसमें दिया हुआ है गेहूं, वो रबी की फसल है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। ए उड़द, बी गेहूँ, सी राई या डी मक्का। तो बताए पूरे साल भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। ए है उसमें फर्स्ट साइड दिया हुआ है संस्थान और सेकंड है स्थान। तो ए है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसमें दिया हुआ है वाराणसी। बी है केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान, इसमें दिया हुआ है श्रीनगर। सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसमें दिया हुआ है लखनऊ। और डी है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इसमें दिया हुआ है कानपुर। तो इसमें से बताना है कौन सा एक सही नहीं है। तो देखकर बताइए कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। सेकंड है विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ए है केवल फर्स्ट, सेकंड है बी ऑप्शन केवल सेकंड, और सी है फर्स्ट व सेकंड दोनों, और डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो राइट आंसर बताइए इसमें कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट व दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। ए गेहूँ, बी चावल, सी चीनी या डी दालें। तो बताएं इनमें से कौन सा है जो भारत में निर्यात नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि दालें। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है।
नारंगी रंग का उसका गुद्दा है और यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ए अंडमान द्वीप, बी अन्नमलाई वन, सी मैकाल पहाड़ियाँ या डी पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बताना है ये जो खोजी गई है ये कहाँ पर पाया गया है। ये केले का पौधा है एक, जिसकी ऊंचाई 11 मीटर बताई गई है और जिसका गुद्दा जो है, फल का गुद्दा, वो नारंगी रंग का बताया गया है। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि अंडमान द्वीप। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इस फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा। सेकंड दिया हुआ है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो इसमें से बताना कौन सा सही है। ए है केवल फर्स्ट, बी है केवल सेकंड, सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल सेकंड, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसमें सेकंड जो सेंटेंस है, यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा में होने वाले घाटे, कटाई उपरांत यानी कटाई से पहले होने वाले घाटे को बीमाकृत करती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। ए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, मृदा में नीम तेल के निमुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। सी है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। और डी ऑप्शन जो है इसका दिया हुआ है, विशेष फसलों के लिए यह एक अपृतनाशी यानी कि विडिसाइड और उर्वरक का संयोजन है। तो बताए भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरिया इसको क्यों प्रोत्साहित करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। जो नीम लेप है वो मृदा में यूरिया के घुलने की जो गति है उसको स्लो कर देता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब के साथ मेरे चैनल पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आगे की जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय।